अगर लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है तो दोनों ही स्टेट्स को निर्देश है उसको मेंटेन करना है, तो वट एवर एक्शन इज रिक्वायर्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम विल बी टेकन इन अकॉर्डेंस विद लॉ। हमारी ओर से रास्ता बंद नहीं है, हमारे निर्णय के ऊपर ही हाई कोर्ट ने मोहर लगाई है कि हरियाणा सरकार के बैरिकेटिंग है। कोई ना क्रिमिनल है, ना इनके पास कोई वेपन है, ना ये टेररिस्ट हैं, वो तो इनका मूलभूत अधिकार है दिल्ली जाने का। तो आज जज साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन और फैक्ट्स को कंसीडर करते हुए ये ऑर्डर पास किया कि ये शंभू बॉर्डर एक हफ्ते के अंदर अंदर स्टेट ऑफ हरियाणा को डायरेक्ट किया कि इसको खोल दिया जाए। नहीं तो क्या? मैं सरवण सिंह पंदेर, किसान मजदूर शेष कमेटी पंजाब से, जो 2 फोरमों की ओर से मोर्चा हरियाणा के बॉर्डर के ऊपर चल रहा है, जो हमें मीडिया के थ्रू आज पता चला है कि माननीय हाई कोर्ट पंजाब हरियाणा ने यह निर्णय लिया है कि हरियाणा सरकार को कहा गया है कि वो जो बैरिकेटिंग उन्होंने किया है वो खोली जाए। एक तो हम अभी उसकी अपने वकीलों से हाई कोर्ट के वो कॉपी लाएंगे, उस कॉपी में हाई कोर्ट ने क्या ऑर्डर किए हैं एक तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। हम जो पहली प्रतिक्रिया इसके ऊपर देना चाहते हैं, अभी 1 हफ्ते का समय है, 16 जुलाई को हम इसके ऊपर दोनों फोरमों की मीटिंग करेंगे। जहां तक हमारा सवाल था, हमने कल भी कहा था कि हमारी ओर से रास्ता बंद नहीं है, हमारे निर्णय के ऊपर ही हाई कोर्ट ने मोहर लगाई है कि हरियाणा सरकार के बैरिकेटिंग है। हम ये कहना चाहेंगे पूरे देश भर से, अगर हरियाणा सरकार बैरिकेटिंग हटाती है, हमने दिल्ली जाने का निर्णय किया था, टकराव के कारण इस निर्णय के ऊपर रुके हुए थे, इसके बारे में 16 को फैसला करेंगे। हमारी ओर से रास्ता बंद नहीं रहेगा, यह हम कहना चाहते हैं, जिसके ऊपर मुंडली प्रतिक्रिया है। तो आज हम लोग बाबा बकाला एरिया में इस मोर्चे की मजबूती के लिए आए हुए हैं, और जो अमृतसर का जत्था है 20 अगस्त को यहां से जाएगा। धन्यवाद। मेरी याचिका ये थी कि किसान अपना एमएसपी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कि उनके राइट टू प्रोफेशन के अंडर आता है, और उनका राइट बनता है कि वो अपने फसलों का मिनिमम सपोर्ट प्राइस लें, और उनको सारे राइट हैं प्रोटेस्ट करने के। तो मैंने सबसे पहले याचिकाएं डाली, फिर कुछ किसानों के खिलाफ पड़ी, फिर कुछ साथ में पड़ी, वो मेरी पिटीशन के साथ जज साहब ने अटैच कर दी थी। बट पिछली 28 मई की तारीख को मैंने बहस की कि शंभू बॉर्डर जो पिछले 6 महीने से बंद है, इसको खुलवाया जाए, कि कितने टाइम तक स्टेट इसको बंद रखना चाहता है। तो इसके ऊपर स्टेट ऑफ हरियाणा ने ऑब्जेक्ट किया कि ये पार्शली खुला है नेशनल हाईवे। उसको हमने काउंटर करते हुए बोला कि ये कोई खुला नहीं है, मेरे पास फिजिकल एविडेंस था, तो हमने वो पेश किया। उसके बाद जज साहब ने स्टेटस सीख किया बाय वे ऑफ एफिडेविट, जो कि इस डेट पे आज एफिडेविट आया कोर्ट में, और उसके ऊपर बहस हुई। उसमें एफिडेविट में लिखा हुआ था कि ये पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए स्टेट ऑफ हरियाणा ने बंद कर रखा है। तो मेयर एक्सरसाइजिंग ऑफ फंडामेंटल राइट बाय सम सिटीजन्स cannot be considered as violation of the public order, or they will violate the public order. तो हमने इसको काउंटर किया कि ये सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 1, even if it is assumed that they are the farmer of Punjab only, they have all the right to move to any territory of India without any unreasonable restriction. ये कोई ना क्रिमिनल है, ना इनके पास कोई वेपन है, ना ये टेररिस्ट हैं, वो तो इनका मूलभूत अधिकार है दिल्ली जाने का। तो आज जज साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन और फैक्ट्स को कंसीडर करते हुए ये ऑर्डर पास किया कि ये शंभू बॉर्डर एक हफ्ते के अंदर अंदर स्टेट ऑफ हरियाणा को डायरेक्ट किया कि इसको खोल दिया जाए। नहीं तो क्या किसानों के लिए भी कुछ निर्देश है कि आगे जा सकते हैं, नहीं जा सकते? स्टेट ऑफ हरियाणा ने बोला कि ये बॉर्डर बंद कर रखा है किसानों ने पंजाब में, उसको मैंने अपोज किया कि पंजाब के किसानों ने नहीं, ये स्टेट ऑफ हरियाणा ने
बैरिकेड लगा के, सीमेंटेड बैरिकेड लगा के, और प्रोविजन दैट हैव प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, ये स्टेट ऑफ हरियाणा ने बंद कर रखा है, ना कि किसानों ने। तो इस पे जज साहब ने स्टेट ऑफ पंजाब को सिर्फ इतनी बात बोली है कि स्टेट ऑफ पंजाब इंश्योर करेगा कि इसमें फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक है, जो कि बहुत ही वाजिब सी बात है। अगर आप खोल दोगे तो किसानों को भी जहां जाना होगा वो चले जाएंगे, चाहे वो अपने घर जाएं, चाहे वो उनको दिल्ली जाना हो। जी आज पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने जो बैरिकेड लगी हुई है उसको हटाने के निर्देश दिए, क्या कुछ? हाँ जी सर, आज ऑनरेबल कोर्ट ने ये निर्देश दिया है कि 7 दिन के अंदर अंदर जो शंभू बॉर्डर के बैरिकेडिंग है उसको हटा दिया जाए। इसके साथ हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार दोनों को निर्देश दिए हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखा जाए। और इसके अलावा हमारे एक सीनियर ऑफिसर मिस्टर सतीश बालन जी हैं जो कमिश्नर ऑफ पुलिस जजर हैं, उनको नॉमिनेट कर दिया गया है शुभकरण के केस में आगे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। सर अभी CFSL रिपोर्ट आ गई है, व्हाट इज द कॉज ऑफ डेथ, क्यों है, सारी ही इन्वेस्टिगेशन अब SIT करेगी, हेडेड बाय मिस्टर सतीश बालन। किसान नहीं हटते हैं, वहाँ पर किसान बैठे रहते हैं, तो सर अगर किसान बैठे रहते हैं वो पंजाब की तरफ बैठे हैं, वो पंजाब गवर्नमेंट आपको बता पाएगी, क्योंकि वो बैठे जो हैं वो एडमिटेड फैक्ट है, पंजाब की तरफ है, हरियाणा की तरफ है। अगर लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है तो दोनों ही स्टेट्स को निर्देश है उसको मेंटेन करना है, तो वट एवर एक्शन इज रिक्वायर्ड at that point of time will be taken in accordance with law। ਸਰ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਹੋਈ ਸੀ ਪਟਿਆਲੇ 0 FIR, ਜਿਹਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦਾਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਕਰੈਂਸ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਕਰੇਗੀ, ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 3 ਸੀਨੀਅਰ IPS ਆਫੀਸਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨੂੰ SIT ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣੇਗੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 3 ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਸਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਬਾਲਨ ਜੋ IG ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਝੱਜਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਵਾਲੀ FIR 'ਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ